2017 में मैंने ये डिसाइड किया मेरे कुछ दोस्तों की सलाह पर कि मैं अपने जीवन की कहानी के बारे में दुनिया से बात करूँगी। मेरी जीवन की कहानी जिसमें मैंने 7 साल की उम्र में अपने साथ होने वाले रेप के बारे में, 14 साल की उम्र में अपने साथ होने वाले यौन शोषण के बारे में, और फिर उसके बाद 22 से लेकर 30 की उम्र तक अपनी स्ट्रगल के बारे में, जो मैंने सुसाइडल थॉट्स के साथ किया, आत्महत्या करने की एक चाह जो उठ जाती है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा निराशा आ जाती है। जब मैंने SOS था उस डॉक्यूमेंट्री का नाम, और जब मैंने उस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनकर अपनी कहानी सुनाई, उसके बाद लगभग 1-1.5 महीना लगा उस चीज़ को तैयार होकर इंटरनेट पे जाने के लिए। 2 दिन पहले उस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज़ होने से मैंने अपनी प्रोड्यूसर को फ़ोन किया और मैंने कहा, यार मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैंने जाकर इस चीज़ के बारे में ऑनलाइन सबसे कह दिया तो लोग ये सोचेंगे कि मैं उनका अटेंशन चाहती हूँ। लोग ये सोचेंगे कि लाइफ में कुछ किया नहीं है तो इसके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो अब इसको उस चीज़ के ऊपर राइड करना है भाई, कि मैं बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, इसलिए मुझे अटेंशन चाहिए और मैंने और कुछ तो किया नहीं, तो ऐसे ही सही। एंड द प्रोड्यूसर उसने कहा, यार तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, 2 दिन पहले हमने इतना टाइम खर्च किया, इतनी मेहनत की है। थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी एक दोस्त से बात की, जिस दोस्त ने मुझसे ये कहा कि शीतल, तुम 1000 चीज़ें हो सकती हो मगर तुम लालची नहीं हो, और तुम 1000 चीज़ें हो सकती हो लेकिन तुम कायर नहीं हो। हाँ, तुमने शायद गिरी कई बार हो तुम, लेकिन खड़ी तो हुई ही हो उसके बाद। तो मेरी दोस्त ने ये कहा कि शीतल, उस डॉक्यूमेंट्री के 15-12 मिनट के एंड पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जाने से बच गई। ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों ने अपने बाल यौन शोषण के बारे में अपने माँ बाप से, अपने परिवार से फाइनली बात की। ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग उठकर अपने इमोशनल इश्यूज़ के बारे में जाकर शायद एक काउंसलर ढूंढे, शायद वो अपने आप से नफरत थोड़ी कम करना शुरू करे। मैंने अपनी प्रोड्यूसर रिचा, जिसका नाम था, मैंने उससे कहा, रिचा गो फॉर इट, जो होगा देख लेंगे, क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रिश्तेदार कुछ कह देंगे, कहेंगे तुम अटेंशन सीकिंग हो, ये वो कौन सा पहले नहीं सुना है, फिर सुन लेंगे, उसमें क्या है। वो वीडियो रिलीज हुआ। उस वीडियो रिलीज होने के 4 घंटे बाद से मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर और ईमेल पर मैसेजेस आने शुरू हुए। मुझे लगभग 450 मैसेजेस एक हफ्ते के अंदर आए। उन 450 मैसेजेस में एक 15 साल की लड़की थी लंदन से, जिसने मुझसे ये कहा कि शीतल दीदी, मैंने आपका वीडियो देखा। आपका वीडियो देखने से पहले मैं पिछले 1 साल से आत्महत्या करने के बारे में सोच ही रही थी। आपका वीडियो देखने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो एक बार माँ बाप से बात करके मर लेते हैं। मैंने अपने माँ बाप से बात की और मेरे माँ बाप मेरे सामने बैठकर घंटों रोए। कहा कि तुझसे बढ़कर तो हमें इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा मूल्यवान है। अब मैं और मेरे माँ बाप तीनों काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने से 1000 टन का वज़न उठ गया।